ये रोज नहीं होता कि हम सच्ची वीरता के उदाहरण देखते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई ऐसे वीरता का कार्य करता है तो उस पर ध्यान जाना लाजमी है। ऐसी वीरता का उदाहरण आज उस समय कश्मीरी युवक द्वारा दिया गया जब बाढ़ में फंसे 3 युवकों की जिंदगी को बचाने के लिए 38 वर्षीय बशीर अहमद मीर को SDRF द्वारा बुलाया गया। तैराकी में कोई पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना भी मीर को अपने असाधारण तैराकी कौशल के लिए जाना जाता है। मीर ने बताया कि वह गांधरबल में पला बड़ा और इन बहती नदियों में तैरना सीखा और वह अपने इसी कौशल को पिछले कई वर्षों से फंसे हुए लोगों की जान बचाने में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज भी जब उन्हें JNK पुलिस SDRF द्वारा 3 युवकों के फंसे होने के बारे में सूचित किया गया तो वह बिना देरी मौके पर पहुंचे और उफनती नदी में युवकों को बचाने के लिए कूद गए और 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत और अपने सुदृढ़ हौसले से उन्होंने तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीर ने अपने तैराकी कौशल का उपयोग हमेशा समाज सेवा के लिए किया है। लोगों को बचाने के अलावा उन्होंने नदियों और नालों में लापता शवों को निकालने में मदद की है। मीर ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक 50 से अधिक शवों को निकाला गया है तथा 100 के करीब लोगों को बचाया गया है। सच है, सलाम है ऐसे साहसी युवक को जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई कीमती जानें बचाई। देखिए, ये कल तकरीबन 5:30 बजे के करीब मुझे एक फोन कॉल आई थी। जो मैंने फोन कॉल रिसीव की थी तो उसमें मुझे किसी ने ये बताया था कि 3 के करीब नौजवान जो है वो दरिया के बीच में फंसे हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ये मेरे घर के नज़दीक ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उनको देखा। तो फिर उसके बाद हमने कोशिश में मैंने ये किया था कि मैं स्विमिंग करके वहाँ गया था। तो मैंने कोशिश की थी उनको पहले हम किसी जगह से निकालने की, लेकिन पहले नहीं निकाल सके। तो फिर हमने बहुत कोशिश की। तकरीबन 3 घंटे 2.5-3 घंटे हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें फिर मैंने SDRF को भी बुलाया था, JNK पुलिस को भी बुलाया था, क्योंकि हमें रेस्क्यू की ज़रूरत थी, बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो तकरीबन 2.5 घंटे हमें लगे और हमने इन 3 नौजवान जो थे, जो दरिया में लकड़ी जमा करने गए थे सवेरे 10 बजे के करीब। और आपने सुना होगा कि कल क्लाउड बर्स्ट हुआ था हॉली केव में। 4 बजे तक बहुत पानी दरिया में आया था, क्योंकि वो ना जो हॉली केव का पानी वो भी नाले सिंध से गुजरता है। तो बहुत पानी आया था, तो वो वहाँ से नहीं आ सके थे वापस। तो फिर जो है हमने जो वहाँ पर गए तो फिर उनको वहाँ से बचा लिया। देखिए, मैंने आज तक तकरीबन 10-12 के करीब मैंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, जिसमें मैंने तकरीबन 19 के करीब जो है जो लड़कियां हैं उनको बचाया है, कल के 3 लेकर। और मैंने तकरीबन 51 के करीब जो हमने आज तक डेड बॉडियाँ रिट्रीव की है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये जो नाला सिंध है, नाले सिंध जो ये सारे कंगन वायल ब्रिज से स्टार्ट होता है, वायल ब्रिज से लेकर सोनामर्ग तक जो 70 किलोमीटर इसमें स्ट्रेच पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से यहाँ रोड बड़े अच्छे डेवलप हुए और कंगन जो है आपको पता है पूरा ये पिकनिक स्पॉट है, हिल स्टेशन की तरह है। हर एक जगह पर यहाँ लोग घूमने आते हैं। तो हर साल यहाँ पर ये इंसिडेंट्स होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल होते हैं। इस साल भी आपने देखा यहाँ 3 नौजवानों की डेथ इस साल हुई। एक वो जावेद यहाँ वांगत में हुआ था, दूसरा जो है वो श्रीनगर का एक यहाँ कनाल में हुआ था, और तीसरा रिसेंटली जो हुआ था वहाँ नजवन में प्रंग हेड के पास हुआ था। या जो कल ये 3 लड़के फंसे थे। तो हर साल ऐसे इंसिडेंट से यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो है पिकनिक के लिए आते हैं। फिर कंपटीशंस तो होती है जब वो पानी की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा पानी है, साफ पानी है। जब वो दरिया की तरफ जाते हैं तो हर साल एपिसोड्स होते हैं। तो हर साल हमें ये करना पड़ता है और हर साल हम इंसान लोगों की मदद करते हैं। देखिए, दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं स्विमिंग में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। मैंने बचपन से स्विमिंग की है, मैं आज भी स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो। तो मेरी आदत रही है, मैं आज भी थोड़ा जिम करता हूँ, थोड़ा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। स्विमिंग में यह ज़्यादा है कि आप फिजिकली फिट हो, स्विमिंग में यह ज़्यादा है कि आपकी बॉडी का वेट बहुत कम हो। तो इंशाल्लाह उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और स्विमिंग करते हैं। तो कभी डर नहीं है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे जब मैं पानी की तरफ गया। हाँ, ज़रूर यह है कि जब पानी की तरफ जाते हैं, जैसे मैं कल गया, वहाँ पर बहुत अच्छे स्विमर्स उस वक्त आए थे, लड़के जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे साथ दरिया में स्विमिंग करते हैं। लेकिन जो वो मखसूस वो जो होती है, वो जो हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए या प्लेजर के लिए स्विमिंग करते हैं, वो जगह आइडेंटिफाइड होते हैं। वो हर एक जगह पर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो। तो कल की जगह जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ मैंने कुछ लड़कों को बताया था कि आप मेरे साथ आओ, उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैं खुद वहाँ पर गया था स्विमिंग करके। तो मुझे आज तक कभी इस चीज़ से डर नहीं लगा है, क्योंकि बिकॉज आई नो अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम ए प्रोफेशनल स्विमर। देखिए, 2001 में पहली मरतबा यहाँ ही, जिस वक्त हम जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं, इसको गनवन कहते हैं। यहाँ पर नीचे ये जो नाले से नीचे से गुजर रहा है, एक लड़का फंसा था, उसका नाम शबीर है। एग्जैक्टली रिमेंबर, वो यहाँ ठून का लड़का था। उस वक्त मैं द्रास में बैठा था। उस वक्त ये फ़ोन नहीं चल रहे थे, यहाँ पर सेल फोन्स नहीं चल रहे थे, लैंड लाइन चलते थे। उस वक्त पुलिस ने मुझे बताया था, पुलिस के जरिए मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि जब उस वक्त, क्योंकि उस वक्त SDRF नहीं था, उस वक्त NDRF नहीं था, उस वक्त JNK पुलिस और
खाली फायर ब्रिगेड था, वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके तो मुझे उस वक्त द्रास से लाया गया था। जब मैं द्रास से आया था तो मैंने उस लड़के को उस वक्त बचाया था। तो तब से लेकर आज तक मैं रुका नहीं हूँ। हर साल कोई साल नहीं छोड़ा है आज तक, मतलब हर साल हम डेड बॉडियाँ निकालते हैं। जब कोई दरिया में जाता है, जब उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, अल्टीमेटली इट इज़ लीव टू मी कि दैट इट इज़ बशीर मीर, ही इज़ अ प्रोफेशनल स्विमर, ही कैन गो एंड ही कैन रिट्रीव द डेड बॉडीज एंड वी ऑलवेज हेल्प टू रिट्रीव द डेड बॉडी। या ऐसा होता है कि दरिया के बीच कभी कोई फंसता है, जैसा आपने देखा होगा सोनमर्ग में जब एक राफ्ट डूबी थी जिसमें तकरीबन 2 लड़कियों की मौत हुई थी, जिनकी डेड बॉडियाँ मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली थी। और जो एक लड़की और 2 लड़के जो बीच दरिया में फंसे थे उनको मैंने निकाला उस वक्त निकाला था। उस वक्त एक और एक्सीडेंट हुआ था, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है आर्मी का, वहाँ से उनका एक जवान जो है वो पानी में उतरा था, बड़ी मुश्किल से वो वापस आया। मतलब मैं कहता हूँ कि वो मरते मरते उस पानी से, क्योंकि उसने जो उस वक्त नॉट लगाए थे वो सुसाइडल नॉट थे। पानी में वो नॉट्स नहीं चलते, पानी में रस्सी काम नहीं आती है, पानी में खाली स्विमिंग काम आती है। तो हमेशा ये मतलब जब भी मतलब ऐसा इंसिडेंट होता है या जब भी, मैं कितने अब याद रखूँ लेकिन ये मुझे पता है 51 डेड बॉडीज अभी तक निकाली है, या मतलब कनाल में अभी तक जितने भी लड़के गए उनको सबको, जितने भी लड़के हैं उनको मैंने निकाला। ये हर साल ये सवाल उठते हैं और मुझसे लोग पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बड़े बड़े लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि बशीर मीर को अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन मैंने ज़ाती तौर कभी इस पर कोशिश नहीं की है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि जो लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है। मैं कल का एपिसोड आपको बताऊंगा कि कल जब मैं दरिया में गया, तकरीबन 2 घंटे में वहाँ बीच दरिया में था, जब हमने उन लड़कों को वहाँ से लाया, जब मैं वापस आया, बहुत सारी औरतें वहाँ पर थी, मेरी बहनें थी, मेरी माँ के समान थी, उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मुझे दुआएं दी। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है, मतलब जो मुझे लोग बाद में दुआएं देते हैं, जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं। मुझे लगता है कि दैट इट इज़ अनफ, कि दैट व्हाट आई रिसीव फ्रॉम द पीपल, व्हाट आई रिसीव फ्रॉम द पीपल, दैट इज़ देयर ब्लेसिंग्स, इट्स अनफ फॉर मी। यूथ को बताऊंगा, मतलब जो आजकल मैं नहीं बताऊंगा कि स्विमिंग मत कीजिए, स्विमिंग एक अच्छी चीज़ है। स्विमिंग के लिए लोग हज़ार लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, समंदर के किनारों पर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन स्विमिंग के लिए आइडेंटिफाइड प्लेसेस होते हैं। इससे पहले भी मैंने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, वो ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा स्टेट लैंड है जो मतलब डंपिंग पार्क है, जो वाइल है, वहाँ पर थोड़े छोटे छोटे स्विमिंग पूल बनाए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इन्होंने सोनामर्ग में बनाए हैं, और फिर उनको आउटसोर्स किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास इतने जरिए नहीं है कि वो उसको नहीं चला सकते, आउटसोर्स करिए, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या पिकनिक के लिए जो लोग आते हैं, श्रीनगर से आते हैं या कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, वो भी यहाँ पर आए और वो भी मतलब वहाँ पर स्विमिंग करे। क्योंकि आपको पता होगा जो कंगन है ये पूरा हिल स्टेशन की तरह है। कंगन से ही आप सोनामर्ग जाते हो, कंगन से आप लद्दाख जाते हो, कंगन से आप अमरनाथ जाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। मुझे लगता है इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क्स होने चाहिए, वहाँ स्विमिंग पूल्स होने चाहिए, वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इन हादसों में कमी होगी। नहीं तो जो है एडवाइजरी हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, वर्दी DC साहिबा की तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी आती है कि आप स्विमिंग करने के लिए कोई नहीं जाएगा, या दरिया के किनारे टेंट कोई नहीं लगाया जाए। मुझे लगता है ये डेडली इम्पॉसिबल। दे हैव बीन मतलब इशूइंग दीज एडवाइजरीज फ्रॉम लास्ट 20 years कि दैट दे शुड बी नॉट डन, बट द पीपल हैव नेवर फॉलो देम।